दर्शक लोग आपस में चर्चा करने लगे कि दोनों में जीत किसकी होगी। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीमसेन ने श्री कृष्ण का ये इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक सिंह की भांति दुर्योधन पर झपटा और उसकी जांघ पर जोर की गदा का प्रहार कर दिया। जांघ पर गदा की चोट पड़ लगनी थी कि दुर्योधन धड़ाम से पृथ्वी पर कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा। ये देख भीम और उन्मत्त हो गया। उसका पुराना और मूर्तिमान हो उठा। उसका पुराना वैर मूर्तिमान हो उठा। उसी उन्मत्त अवस्था में उसने आहत पड़े हुए दुर्योधन के माथे पर जोर से एक लात जमाई। भीम का ये कार्य श्री कृष्ण को ठीक न लगा। वो बोले, भीमसेन अब बस करो, तुमने अपना ऋण चुका दिया, तुम्हारा वचन पूरा हुआ। फिर भी दुर्योधन क्षत्रिय राजा है और हमारे ही कुल का है, इसलिए ये ठीक नहीं कि तुम उसके माथे पर इस प्रकार लात मारो। ये पापी तो शीघ्र ही अपनी मौत मारा जाएगा। अब हम यहाँ खड़े ही क्यों रहें? दुर्योधन और उसके साथी संगी अब नष्ट हो चुके हैं। चलो हम अपने स्थान को चलें। जांग टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण के ये वचन सुने तो उसके दिल में क्रोध और द्वेष की आग सी भड़क उठी। वो चिल्लाकर बोला, अरे निर्लज्ज कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। इस पर मुझे पापी कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। मरणासन अवस्था में भी दुर्योधन को इस प्रकार प्रलाप करते देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम बेकार की बातें कर रहे हो। अब ये तुम्हारा अंत समय है। लोभ में पड़कर और राज्य सत्ता के घमंड में मदांध होकर तुम्हें जो अनगिनत महापाप किए, उन्हीं का ये परिणाम है। अब तो कुछ समझ से काम लो। क्यों किसी को व्यर्थ दोष देते हो? तुम अपने ही किए का फल पा रहे हो। या क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है।